indeterminate forms 0 रेस टू 0 एंड इनफाइनाइट रेस टू 0। ये टाइप के जो फॉर्म है उसको फाइंड करने के लिए जो भी हमें लिमिट दिया होगा वो लिमिट को सबसे पहले तो हम y सपोज कर लेंगे, बराबर। जो भी लिमिट आपको दिया जाए, जिसका भी लिमिट फाइंड करना है उसको हम y सपोज करेंगे। आफ्टर दैट दोनों साइड हम log अप्लाई करेंगे, अप्लाई log ऑन बोथ साइड। एंड log अप्लाई करने के बाद जो भी फॉर्म होगा 0 रेस टू 0 या तो इनफाइनाइट रेस टू 0, इसको हम या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या तो फिर 0 बाय 0 फॉर्म में। एंड आफ्टर दैट LH रूल का यूज करेंगे, बराबर। इसके बाद हम यूज करेंगे LH रूल और इस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे ये पता चले कि ये जो मैंने बताया वो एक्चुअली कैसे वर्क करेगा। तो जैसे कि हमें फाइंड करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये कौन सा फॉर्म है। तो एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट वो टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, तो ये इनफाइनाइट रेस टू 0 फॉर्म है। अगर ये इनफाइनाइट रेस टू 0 फॉर्म है तो जैसे कि बताया गया, सबसे पहले तो जो भी लिमिट है उसको आप y लिख देंगे, जिसका भी लिमिट फाइंड करना है। पूरा क्वेश्चन जो है उसको हमने लिख दिया y। So limit x tending to infinite x raised to 1 upon x, y सपोज कर लिया। इसके बाद हम दोनों साइड log अप्लाई करेंगे। तो अगर हम दोनों साइड log अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा log ऑफ y एंड राइट साइड में हमें मिल जाएगा log ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x रेस्ड टू 1 अपॉन x। लॉग कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट log ऑफ x रेस टू 1 अपॉन x, क्योंकि log जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट log x और उसके पावर में है 1 अपॉन x। अब हम जानते हैं log की एक प्रॉपर्टी कि अगर हमें दिया गया है log a और log के अंदर जो नंबर है उसका पावर अगर b है तो इसको लिख सकते हैं b log a। तो बिल्कुल इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x log x, बराबर। जिसको अगर आप और अच्छे से देखेंगे तो फिर ये दिखेगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट log x अपॉन x। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है। तो log x अपॉन x, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो log x का ग्राफ हम जानते हैं, log x का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। ओके, तो जैसे जैसे x इनफाइनाइट की तरफ टेंडिंग करेगा log x भी टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ। तो इनफाइनाइट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है। अब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है तो हम LH रूल अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड तो हमारा कंटिन्यू चलता जाएगा log ऑफ y, राइट साइड में LH रूल, और LH रूल ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x। डिनोमिनेटर में x है तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। ओके, अब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट टेंडिंग करेगा 0 की तरफ। इसका मतलब हमें मिल गया है log ऑफ y इज इक्वल टू 0, राइट, बिकॉज x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 को टेंडिंग करेगा। तो log y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब हम नहीं बोल रहे तो इसका मतलब क्या है, बेस e है, तो log y इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज y? y is equal to e raised to 0 and e raised to 0 is 1। ओके, इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 0 बाय 0 या तो इनफाइनाइट रेस टू 0 फॉर्म है तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस cos x रेस टू cos x। यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस गिवन है। तो जैसे जैसे x टेंडिंग करेगा पाई बाय 2 की तरफ, ऐसे ऐसे cos टेंडिंग करेगा 0 की तरफ। cos पाई बाय 2 0 होता है तो ये 0 रेस टू 0 फॉर्म है, बराबर।
बट डेफिनेटली ये जो भी है वो पॉजिटिव नंबर होगा, 0 प्लस की तरफ टेंडिंग करेगा, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ये 0 को तो टेंडिंग कर रहा है बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड, सो दिस वन इज 0 बाय 0 फॉर्म। अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म है तो जैसे बताया, सबसे पहले तो हम इसको y लिख देंगे, y is limit x tending to pi by 2 minus cos x raised to cos x। अब दोनों साइड log अप्लाई करेंगे, तो log अप्लाई करने पर log y is equal to log of limit x tending to pi by 2 minus cos x raised to cos x। लेफ्ट साइड को कंटिन्यू करेंगे, राइट साइड में लॉग कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका यूज किया तो हमें मिल गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस लॉग ऑफ cos x रेज टू cos x। अब शायद आपको समझ में अगर आया है तो x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस देने का रीजन ये था कि x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस मींस cos x जो है वो पॉजिटिव है, जैसे मैंने बोला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से है, तो cos x पॉजिटिव है और लॉग के अंदर जो नंबर है वो डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग का डोमेन जो होता है वो ओपन 0 टू इनफाइनाइट होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई हियर पाई बाई 2 माइनस इज गिवन। ओके, अब हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, यहाँ से मिल जाएगा हमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने पर cos x इंटू लॉग ऑफ cos x। अब इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो 0 बाय 0 फॉर्म या तो फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो cos x है इसको 1 अपॉन 1 बाय cos x लिखेंगे, log cos x को कंटिन्यू करते जाएंगे, तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज कंटिन्यू करते रहना है। लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2 minus, we can write this one as a log cos x अपॉन, ये जो cos x है इसको आप ऐसे सोच सकते हो इस टाइप से, बराबर। तो cos x अपॉन 1 है जिसको मैंने लिख दिया sec x, बराबर। या तो फिर आप ऐसे सोचो कि मैंने cos x को लिख दिया 1 अपॉन 1 बाय cos, तो ये डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो वो cos x हो जाएगा, बराबर। और फिर हमने ये 1 अपॉन cos है उसकी प्लेस पर लिख दिया sec x। अब x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस है, तो x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस लेने पर जो cos है वो टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, तो cos 0 की तरफ टेंडिंग करेगा, तो ऊपर हो गया इनफाइनाइट फॉर्म, डिनोमिनेटर में भी पाई बाई 2 इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो गया। बस इसके बाद आप LH रूल अप्लाई करेंगे, तो यूजिंग LH रूल, so limit x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस log cos x का डिफरेंशिएशन, पहले तो 1 अपॉन cos x, फिर cos x का खुद का डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा माइनस ऑफ sin x, डिनोमिनेटर में हमें sec x गिवन है, तो sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x, राइट। अब sin x अपॉन cos x वो tan x होगा, बराबर। या तो चलो एक स्टेप लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस माइनस sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x को लिख दिया tan x, डिनोमिनेटर में ये जो sec x है इसको लिख दिया 1 अपॉन cos x इंटू tan x कंटिन्यू किया। अब ये tan x एंड tan x कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, बराबर। तो ये हमारे लिए हो गया लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस cos x, और इसका लिमिट हो जाएगा 0, सो log ऑफ y is equal to 0 and log of y equal to 0
मीन्स y इज इक्वल टू ई रेस टू 0, तो ई रेस टू 0 होता है 1। अब यहाँ से कुछ आप शॉर्टकट टाइप कर सकते हैं कि अगर आपको कभी भी 0 रेस टू 0 फॉर्म मिलता है, 0 रेस टू 0 फॉर्म, और उसमें जो बेस है एंड जो पावर है वो दोनों अगर सेम है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। 0/0 फॉर्म में अगर जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेस टू x, तो ये 0 रेस टू 0 फॉर्म है। यहाँ पर आपका बेस एंड जो पावर है वो दोनों सेम है, तो इस टाइप के आंसर में, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर ऑलवेज 1 होता है, बराबर। जैसे कि यहाँ पर 0 रेस टू 0 फॉर्म था, कॉस के पावर में कॉस था, तो ऑलवेज इस टाइप के आंसर में 1 होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x के पावर में गिवन है 1 अपॉन लॉग ऑफ साइन x। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कौन सा फॉर्म है। तो x टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो ये तो हो गया 0। अब 1 अपॉन लॉग साइन 0, साइन 0 0 होता है, बराबर, साइन 0 0 होता है, और लॉग 0, लॉग 0 क्या होगा, इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 मींस दिस वन इज 0/0 फॉर्म। ये जो है वो 0/0 फॉर्म है। क्यों? बिकॉज जो लॉग है उसका ग्राफ ऐसे होता है, और जो x है वो टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, तो साइन 0 वो 0 को टेंडिंग करेगा, और लॉग 0 वो टेंडिंग करता है इनफाइनाइट की तरफ, और फिर 1 अपॉन इनफाइनाइट का हो गया 0, सो दैट्स व्हाई इट इज 0/0 फॉर्म। ओके, तो अगर ये 0/0 फॉर्म है तो फिर जैसे बताया था पहले, तो जो लिमिट है उसको y लिखेंगे, तो y इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x के पावर में 1 अपॉन लॉग ऑफ साइन x लिख दिया। इसके बाद दोनों साइड हम अप्लाई करेंगे लॉग, तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x रेस टू 1 अपॉन log of sin x is equal to limit x tending to 0 plus log of x के पावर में log of sin x है। यहाँ से log की प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस जो x के पावर में टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो 1 अपॉन log of sin x इनटू log of x हो गया, बराबर। अब ये कौन सा फॉर्म है, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस, जैसे मैंने बताया कि log 0 वो इनफाइनाइट की तरफ टेंडिंग करता है, और यहाँ पर भी log 0 है, सो दिस वन इज नाउ इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। और अगर ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है तो यहाँ पर हम LH रूल यूज कर सकते हैं, तो फिर हमने यूजिंग LH रूल स्टार्ट किया। लेफ्ट साइड log ऑफ y, राइट साइड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, log साइन, तो log ऑफ साइन x का पहले तो 1 अपॉन साइन x, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, मीन्स साइन x ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर बचेगा x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस sin x अपॉन कॉस एक्स, tan x अपॉन x, और ये हम ट्रिगोनोमेट्री
जो लिमिट थी स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसमें देख चुके हैं, इसका वैल्यू कितना होगा 1. सो log of y is equal to 1, and so y is equal to e raised to 1, e raised to 1, that is e. This one is our answer. Okay, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. अब नेक्स्ट है लिमिट x tending to pi by 2 10x into log of sin x, log of sin x. सबसे पहले ये कौन सा फॉर्म है, तो 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 दैट इज इनफाइनाइट को टेंडिंग करेगा. sin pi by 2, sin pi by 2 होता है 1 and log 1 is 0, so this one is infinite into 0 फॉर्म. बराबर, ये इनफाइनाइट into 0 फॉर्म है. इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या तो फिर 0 बाय 0 फॉर्म में. तो हमने इसको लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2. जो log का टर्म होगा उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बराबर, उसको तो न्यूमरेटर में ही रखेंगे. उसके जो बाजू में टर्म दिया है ना उसी का यूज करेंगे. तो ये जो 10x है इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लिख देते हैं तो 1/1 बाय 10x होगा, बराबर, दैट इज यू कैन राइट cot x. ये कैसे लिखा हमने, तो हमें गिवन था 10x, इसको हमने लिख दिया 1/1 बाय 10x. ओके, और फिर ये 1/10 है, इसको हमने cot लिख दिया. सो नाउ इट इज 0/0 फॉर्म, बराबर. अब ये 0/0 फॉर्म है, तो LH रूल अप्लाई करेंगे यूजिंग LH रूल. LH रूल यूज करने पर हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 log ऑफ sin x, इसका डिफरेंशिएशन 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x. डिनोमिनेटर में cot x है, cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x. अब यहाँ से इसका जितना हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन. सो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, न्यूमरेटर में हो गया है cos x अपॉन sin x, डिनोमिनेटर का माइनस है उसको लिख दिया इधर, cos x स्क्वायर है इनको लिख दिया 1/sin स्क्वायर x. 1 टाइम sin x कैंसिल आउट हो चुका है, बराबर, ये 1 टाइम sin x कैंसिल आउट. तो अब हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ cos x इंटू sin x. x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है तो cos पाई बाई 2 वो टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, sin x टेंडिंग करेगा 1 की तरफ. तो इसका जो लिमिट है वो 0 हो जाएगा क्योंकि cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 is 1, right? So this one is answer. Now next one. Next one is limit x tending to 0 log of cos x अपॉन x. ये तो बहुत सिंपल है, x टेंडिंग टू 0 तो log cos 0 होगा 1, log 1 होता है 0, तो दिस वन इज 0/0 फॉर्म. और अगर ये 0/0 फॉर्म है तो फिर डायरेक्टली LH रूल अप्लाई हो जाएगा. ओके, सो यूजिंग LH रूल लिमिट x टेंडिंग टू 0 log cos x है, इसका डिफरेंशिएशन 1/cos x, log cos x का, फिर cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ sin x, डिनोमिनेटर में x है, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1. सो दिस वन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 10x एंड अपॉन में 1 है, 10 0 इज 0, तो ये हो गया आपका आंसर.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 टू माइनस 10x और उसके पावर में है 1 अपॉन ln 10x, बराबर नेचुरल लॉग गिवन है। ये कौन सा फॉर्म है? तो 2 माइनस 10x है, x टेंडिंग टू पाई बाय 4, तो 2 माइनस 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 इज 1, so 2 minus 1 that is 1, और फिर न्यूमरेटर में सॉरी पावर में 1 अपॉन log 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 मींस 1, 10 log 1 0 होगा, तो 1 by 0 मींस देयर इज 1 रेज़ टू इनफाइनाइट फॉर्म। कैसे लिखा हमने? 10x जो है वो पाई बाय 4 को टेंडिंग कर रहा है x, तो 2 माइनस 10 पाई बाय 4 1 लिख दिया, बराबर। तो बेस तो हमारा 1 हो गया। फिर हमने देखा पावर में log, फिर 10 पाई बाय 4 था, तो 10 पाई बाय 4 कितना हो गया? 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, log 1 0 हो गया, तो फिर 1 by 0 को इनफाइनाइट फॉर्म लिख दिया, राइट। सो ये 1 रेज़ टू इनफाइनाइट फॉर्म है। अगर 1 रेज़ टू इनफाइनाइट फॉर्म है तो हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं, इसका शॉर्टकट कुछ बताया था कि इसको आप लिख सकते हैं, अगर fx के पावर में gx है और आपको 1 रेज़ टू इनफाइनाइट फॉर्म दिखता है, तो इसको लिख सकते हैं e रेज़ टू gx इनटू fx माइनस 1। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक एक दो वीडियो पहले इस टाइप का डिस्कस किया था हमने, ओके। तो फिर हमने लिख दिया e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4, fx रेज़ टू gx होता है, तो फिर e के पावर में gx कौन होगा? जो पावर में है, मींस 1 अपॉन ln ऑफ 10x एंड fx माइनस 1, ये हमारे लिए fx होगा, ये fx है, तो उसमें से 1 माइनस, दैट इज 2 माइनस 10x, ये हमारा fx है, उसमें से 1 माइनस दिस वन। सो नेक्स्ट इज e रेज़ टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4, 2 minus 10x minus 1, that is 1 minus 10x, e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 और इसके अंदर 1 minus 10x है और डिनोमिनेटर में क्या है? ln ऑफ 10x। अब ये जो लिमिट का पार्ट आया है, ये पार्ट, इसमें x टेंडिंग टू पाई बाय 4 है, तो 10 पाई बाय 4 1 होगा, तो 1 minus 1 0, 10 पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 1, तो log 1 0, so this one is 0 by 0 फॉर्म। ये जो ऊपर का लिमिट है वो 0 by 0 फॉर्म है, तो हमने फिर LH रूल अप्लाई किया, बराबर। LH रूल अप्लाई किया, LH रूल अप्लाई करने से क्या होगा? तो e के पावर में तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 है, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, माइनस 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में log ऑफ 10x है, तो log ऑफ 10x इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन 10x, फिर 10x का खुद का डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से sec स्क्वायर x, और फिर यहाँ से sec स्क्वायर x एंड sec स्क्वायर x कैंसिल आउट हो गया। सो अब हमारे पास है e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 माइनस डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, दैट इज 10x, तो e के पावर में माइनस ऑफ 10x है एंड x टेंडिंग टू पाई बाय 4 है, 10 पाई बाय 4 होता है 1, सो इट इज e रेज़ टू माइनस 1, बराबर। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस बार 1 रेज़ टू इनफाइनाइट फॉर्म था और फिर इसमें हमने
सबसे पहले तो उसका जो स्टैंडर्ड है e रेज़ टू gx इंटू fx माइनस 1 जो शॉर्टकट बताया था उसका यूज किया और फिर उसी में LH रूल का यूज किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंडिंग टू a रेज़ टू x माइनस x रेज़ टू a डिनोमिनेटर में गिवन है x रेज़ टू x माइनस a रेज़ टू a और इसका वैल्यू गिवन है -1। साथ में बताया है a ग्रेटर देन 0 है, बराबर a ग्रेटर देन 0 है और क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ a। ओके, सो लिमिट x टेंडिंग टू a रेज़ टू x माइनस x रेज़ टू a डिनोमिनेटर में x रेज़ टू x माइनस a रेज़ टू a और इसका वैल्यू गिवन है -1। सबसे पहले तो अगर हम LHS में देखते हैं तो ये कौन सा फॉर्म है, तो x टेंडिंग टू a है तो a रेज़ टू a माइनस a रेज़ टू a दैट इज 0, a रेज़ टू a बिकॉज x टेंडिंग टू a तो a रेज़ टू a माइनस a रेज़ टू a दैट इज 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो फिर हम LH रूल अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमने LH रूल अप्लाई करना स्टार्ट किया यूजिंग LH रूल। सो इट इज लिमिट x टेंडिंग टू a रेज़ टू x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा a रेज़ टू x इंटू लॉग ऑफ a माइनस x रेज़ टू a, इनका डिफरेंशिएशन a इंटू x रेज़ टू a माइनस 1। x रेज़ टू n फॉर्मूला यूज किया, x के पावर में n है तो nx n माइनस 1। डिनोमिनेटर में x के पावर में x है, इसका डेरिवेटिव आपको याद करना पड़ेगा, x रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है x रेज़ टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, बराबर। ये आपको याद रखना है, जो NCERT में ऑलरेडी बोला था मैंने कि x रेज़ टू x का डेरिवेटिव x रेज़ टू x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है, माइनस a रेज़ टू a, तो ये दोनों नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया और फिर यहाँ पर हमें गिवन है -1। ओके, अब हम x की प्लेस पर a का यूज कर सकते हैं, बराबर, क्योंकि डिनोमिनेटर अब हमारे पास नॉन जीरो आ चुका है। तो x की प्लेस पर a यूज करने पर a रेज़ टू a लॉग ऑफ a माइनस a इंटू x की प्लेस पर a, तो a की पावर में a माइनस 1, डिनोमिनेटर में x की प्लेस पर a तो a रेज़ टू a इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ a इज इक्वल टू -1, वो गिवन था। a रेज़ टू a इंटू लॉग ऑफ a माइनस a रेज़ टू 1 इंटू a रेज़ टू a माइनस 1, तो a का टोटल पावर a हो गया। फिर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी a रेज़ टू a 1 प्लस लॉग a है इज इक्वल टू -1, a रेज़ टू a log ऑफ a माइनस 1, डिनोमिनेटर में a रेज़ टू a 1 प्लस log ऑफ a इक्वल टू -1, a रेज़ टू a कैंसिल आउट और a ग्रेटर देन 0 गिवन था, बराबर, लॉग के अंदर है तो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर पहले से गिवन है। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा log ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1 माइनस ऑफ लॉग a, -1 माइनस लॉग ऑफ a, दोनों साइड से -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ लॉग a तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ a, दोनों साइड से लॉग a कैंसिल नहीं करना है,
2 टाइम्स log ऑफ a इक्वल टू 0, ये जो माइनस log ऑफ a है वो लेफ्ट साइड में हमने शिफ्ट किया तो 2 टाइम्स log ऑफ a, या तो फिर दोनों साइड log ऑफ a ऐड किया तो 2 टाइम्स log ऑफ a इक्वल टू 0, दैट इज log ऑफ a इक्वल टू 0 and log of a equal to 0, so a equal to e raised to 0 and e raised to 0 is 1. तो ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें सभी फॉर्म को थोड़ा कवर करने का ट्राई किया है. 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म भी देखा हमने, 0/0 फॉर्म तो ऑटोमेटिकली अंदर आ ही रहा था, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट इनटू 0 फॉर्म, 0 रेज टू 0 फॉर्म एंड 0 रेज टू एंड सॉरी इनफाइनाइट रेज टू 0 फॉर्म. ये जो सभी फॉर्म थे वो हमने इसमें देखे. ओके, सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे.